पिछले साल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों में जंबो कोविड सेंटर बनाए गए। लेकिन जब कोरोना वायरस का ग्राफ कम होने लगा तो इन सेंटरों को बंद कर दिया गया। हालांकि कई ऐसे अस्पताल थे जिन्हें कोविड सेंटर में भी तब्दील कर दिया गया था। जब दूसरी लहर का कोहराम कम हुआ तो सरकार की तरफ से कई कोविड सेंटरों को बंद करने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब जब एक बार फिर से मुंबई में कोरोना का नया संस्करण ओमिक्रॉन अपना पैर पसारने लगा है तो फिर से इन कोविड सेंटरों और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में भी 2 नए केस सामने आए हैं। सरकार की तरफ से इस संक्रमण से बचने के लिए तमाम सभी उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई में सभी जंबो कोविड सेंटरों और अस्पतालों को ऑपरेशनल मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। और इसके तहत आईसीयू से लेकर डॉक्टरों की भर्ती, सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और मशीनों को भी रेडी पोजीशन पर रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में दहिसर जंबो कोविड सेंटर के इंचार्ज और डीन डॉक्टर दीपा श्रेयन ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अस्पताल में लगने वाली दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड, तमाम चीजें एकदम रेडी मोड पर हैं। यदि जरूरत पड़ी तो 1 सप्ताह में सारी सुविधाएं हम दे सकते हैं, ऐसा कहना दीपा श्रेयन का है। उन्होंने कहा कि कोरोना सेंटरों को चरण दर चरण इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि मरीजों की जरूरत के हिसाब से चीजों का उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि अभी मरीजों की संख्या कम है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। वही कोविड सेंटरों में बेड की संख्या को लेकर सेंटर की सहायक डॉक्टर नूरी ने कहा कि यहां डीसीएचसी में 900 बेड तो आईसीयू में 100 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या से लेकर दवाइयों के पर्याप्त रूप से उपलब्ध चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हम एकदम रेडी मोड में हैं। मतलब अगर ऐसा लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी फैसिलिटी एकदम चालू करनी है तो हम कर सकते हैं। एकदम तैयार मोड में वेंटिलेटर बोलो, गैस लाइंस बोलो, मेडिसिन सबका चेकलिस्ट करके उसको एकदम रेडीनेस में रखा गया है। जो डिज़ीज़ है ये इतनी जल्दी कुछ जाने नहीं वाला है, लेकिन हमको कैसा है एकदम इस पे पूरी खर्चा करके या वेस्ट कर नहीं सकते। हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम ऑप्टिमली या बेस्ट इसका यूज़ कर सकते। तो जैसे इसीलिए हम कोरोना सेंटर्स को भी टप्पे टप्पे में चालू इसीलिए कर रहे हैं कि जब पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो हम और सेंटर्स एक्टिवेट कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सद्या की स्थिति ऐसी है कि बहुत कम पेशेंट्स हैं जो टेक केयर हो सकते हैं आराम से। हमारे आईसीयू में भी तो पूरी दवाइयाँ या जो बेड्स हैं या पीपी किट्स है सब रेडी है और वर्किंग कंडीशन है। और यह 110 बेड की फैसिलिटी है। और वो जो है दूसरी फैसिलिटी वो हमारी 900 बेड की तैयारी है। वहाँ भी सब डस्टिंग ये सब करके एकदम रेडीनेस में रखा है ताकि पेशेंट्स को कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स तो ज़्यादा वेरिएशंस है नहीं उसमें, लेकिन ये है कि हमको जल्द से जल्द टेस्ट करना है ताकि हम इसको बढ़ाएं नहीं। अगर एक व्यक्ति को हो रहा है तो वो न घबराते हुए खुद सामने आके टेस्ट करवा ले और इलाज करवा ले, ताकि क्योंकि जो तीव्रता है वो डिज़ीज़ की अभी कम होती जा रही है, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया है और हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो इसीलिए वो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम पे नहीं गए तो एक तो हम सोसाइटी में उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं और दूसरा खुद के लाइफ को भी डेंजर में डाल सकते हैं। इनफैक्ट लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन डर के आगे जीत है हमेशा। सो यू आर नॉट सपोज टू गेट स्केर्ड बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। ओमिक्रॉनसाठी आम्ही महानगरपालिकाची तयारी आहे आणि खास म्हणजे आम्ही दहिसर जंबो कोविड सेंटरला 2 सेंटर आहे। एक DCHC म्हणून तिकडे 900 बेड्स आहे आणि ICUमध्ये 110 बेड्स आहे। आणि तुम्ही मॅनपॉवरची म्हणा किंवा इन्स्ट्रुमेंट्सची म्हणा किंवा मेडिसिन्स आणि कन्झ्युमेबलची म्हणा सगळी आम्ही तयारी करतो आहोत। आणि आम्ही अगदीच सांगितलं की केस वाढलेला आहे तेव्हा आम्ही हे ॲक्टिवेट करू शकतो, अशी आमची तयारी आहे।